हरे कृष्णा। कौमार अचरेत प्रज्ञो धर्मान भागवतान इहान दुर्लभम मनुष्यम जन्म तद अपि अध्रुवम अर्थदम। ये श्लोक भागवत पुराण के 7वें स्कंद में 5 वर्ष की आयु के प्रहलाद महाराज अपने नन्हे मित्रों से कहते हैं कि एक बुद्धिशाली व्यक्ति को कौमार अवस्था यानी कि बचपन से ही भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। ये दुर्लभ मनुष्य देह जो हमें प्राप्त हुआ है, इसे व्यर्थ न गवाकर हमें उत्तम गति को प्राप्त होना चाहिए। कहते हैं कि बचपन में की गई भक्ति मक्खन के समान होती है, मक्खन के समान शरीर पर जल्दी से दिखाई देती है। कहने का अर्थ है कि आचरण, संस्कार सब कुछ इसी उम्र से ही तो बंधते हैं। जवानी में की गई भक्ति दूध के समान होती है, शरीर पर थोड़ी बहुत दिखाई देती है। कहने का अर्थ है कि आदतें बदलने में फिर थोड़ा सा समय लग जाता है। और बुढ़ापे में की गई भक्ति पानी के समान होती है, शरीर पर लगती नहीं है। कहने का अर्थ है कि स्वभाव में एक जिद्दीपन, एक स्टबर्ननेस आ जाती है। किंतु आज के आधुनिक समय के लोग जो शास्त्रों का ज्ञान नहीं रखते, वे कहते हैं कि अरे भगवान की भक्ति करना ये तो बुढ़ापे का काम है। भला बचपन में और जवानी में थोड़ी कोई भक्ति करता है, बचपन में थोड़ी कोई हाथ में माला लेकर बैठ जाता है। बचपन तो होता है खेलने कूदने के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए, अच्छा सा खाना खाने के लिए। अब बचपन ढलते ढलते आ जाती है जवानी। तो जवानी के लिए लोग ये कहते हैं कि अरे पार्टी शार्टी करो यार, मूवीज़ में जाना है, डिस्कोज में जाना है, नाइट आउट्स, लॉन्ग ड्राइव पर जाना है। अरे करियर भी तो हमें बनाना है, अब्रॉड जाके सेटल भी तो होना है। अब यूं करते करते हो जाती है 40 से 45 वर्ष की आयु। अब 50 वर्ष की आयु के अंदर अंदर कभी कभी किसी सौभाग्यशाली व्यक्ति को ही रामायण जैसे ग्रंथ या फिर भगवत गीता पढ़ने का मौका मिल जाता है। किंतु अब ये बात ध्यान में रहे कि भगवत गीता को केवल पढ़ने से हमारे जीवन में कोई भी विशेष बदलाव नहीं आएगा। हाँ, ये गीतो उपनिषद है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण की ये वाणी है, इसीलिए हमारी आत्मशुद्धि अवश्य ही होगी। किंतु हमारे जीवन में एक विशेष बदलाव लाने के लिए हमें भगवान के दिए गए संदेश को अपने जीवन में उतारना होगा। अब उदाहरण के लिए लेते हैं कि हमने किसी न्यूज़पेपर, मैगजीन या फिर किसी अच्छी वेबसाइट पर ये पढ़ा है कि सारी हरी सब्जियां हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है, और वहाँ पर उसके कुछ गुण भी लिखे गए हैं जो हमें अच्छी तरह से याद भी है। किंतु अब ये पढ़कर, ये जानकर आपने केवल ज्ञान प्राप्त किया है, किंतु अब अपने शरीर को इन सब्जियों का पोषण देने के लिए हमें प्रतिदिन इसे खाना होगा, यानी अपने डेली लाइफ का इसे एक हिस्सा बनाना होगा। तब जाकर हमारे शरीर को इसका पोषण प्राप्त होगा। उसी प्रकार से भगवत गीता में भगवान के दिए गए संदेश को अपने जीवन में उतारने से हमारी आत्मा को पोषण प्राप्त होगा। अब कई बार इस पर लोग ये कहते हैं कि हाँ, हमने भी तो भगवत गीता पढ़ी है, एक नहीं कई बार पढ़ी है, और भगवान ही कहते हैं कि वे तो सर्वत्र है, जल में, वायु में, अग्नि में, भगवान तो कण कण में बसे हैं। फिर भला हमें भगवान की भक्ति करने की क्या आवश्यकता है? हाथ में माला लेकर जपने की क्या आवश्यकता है? भाई, हम तो पूरा दिन भगवान का नाम नहीं लेते, हम तो लोगों का भला करने में मानते हैं। बस 2 मिनट भगवान को मन से याद कर लिया, यही हमारे लिए काफ़ी है। अब ये बात सभी जानते हैं कि दही में मक्खन होता है। अब इस बात का ज्ञान सभी के पास है कि दही में मक्खन है, किंतु
अब उस मक्खन को देखने के लिए, मक्खन को खाने के लिए हमें दही को अच्छी तरह से मथना होगा। इसमें कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। तब जाकर हमें उस दही में मक्खन दिखाई देगा। उसी प्रकार से भगवान का अनुभव करने के लिए, भगवान तो हर जीव में बसे हैं, किंतु भगवान को अपने हृदय में प्रकाशित करने के लिए, अपने जीवन में प्रतिदिन भगवान का अनुभव करने के लिए हमें अपने हृदय को भक्ति से मथना होगा। और ये भक्ति होती है 9 प्रकार की, जिसे 9 विधा भक्ति कहते हैं। अब इस 9 विधा भक्ति में से 4 प्रकार की भक्ति सबसे उत्तम और श्रेष्ठ मानी जाती है। इसमें सबसे पहले स्थान पर है श्रवणम, यानी भगवान की कथाओं को सुनना, भगवान के गुणों के बारे में जानना या फिर पढ़ना। दूसरा है कीर्तनम, यानी भगवान के नामों का जप करना। हरे कृष्ण महामंत्र जपने से हमारे हृदय में बसा हुआ कल्मश, यानी कई जन्मों के कर्म मिट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तीसरे स्थान पर है स्मरणम, यानी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना। चौथे स्थान पर है भगवान की पूजा सेवा करना। भगवान की पूजा सेवा करने से हम भगवान के साथ विभिन्न भावों में आदान प्रदान कर सकते हैं, यानी एक्सचेंज ऑफ लविंग फीलिंग्स। तो 9 विधा भक्ति में से ये 4 प्रकार की भक्ति सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, और उसमें से भी उत्तम स्थान पर है भगवान के नामों का जप करना। इस प्रकार से हमारे आत्मा को पोषण प्राप्त होगा। अब समझ लीजिए कि हम खाना खाने के लिए बैठे हैं, तो खाना खाते समय हम केवल 1 या 2 निवाला खाकर नहीं उठ जाते। पेट भरने के लिए हमें कम से कम 70 से 75, यानी ऑलमोस्ट 75% तक अपने पेट को भरना होगा। तब जाकर हम कुछ एनर्जाइज फील करेंगे, हमारे शरीर को पोषण प्राप्त होगा और हमें एक प्रकार की संतुष्टि, यानी कि सैटिस्फैक्शन होगा। उसी प्रकार से भगवान के नामों का जप एक सफिशिएंट क्वांटिटी में करने से, यानी दिन के कम से कम 2 या फिर 2.5 घंटा करने से, और भगवान की लीलाओं को, भगवान की कथाओं को सुनने से, यदि ज़्यादा नहीं तो केवल 1 या 2 लीलाओं को सुनने या फिर पढ़ने से हमारी आत्मा को पोषण प्राप्त होगा, जो कई जन्मों से प्यासी है परमात्मा से मिलने के लिए। अब ज़रा सोच कर देखिए, यदि हम खाना खाते समय केवल 1 या 2 निवाला खाकर ही उठ जाते तो क्या होता। इससे हम धीरे धीरे शरीर में कमज़ोरी का अनुभव करेंगे, हमारी इम्यूनिटी लेवल धीरे धीरे कम होती जाएगी, और कम इम्यूनिटी की वजह से हमें बड़ी आसानी से कई सारी बीमारियां घेर लेंगी, जैसे कि वायरल फीवर, सर्दी खांसी, जॉन्डिस, टाइफॉइड, डेंगू, मलेरिया, ऐसी अनेकों बीमारियां हमें घेर लेंगी। उसी प्रकार से जब भगवान की भक्ति के द्वारा हमारी आत्मा को पोषण नहीं मिलता, तब हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, किसी से ईर्ष्या करना, किसी से अति ज़्यादा नफरत करना, ये सारी बीमारियां हमें घेर लेंगी। और इन सारी बीमारियों का राजा है ईगो, यानी कि अहंकार। कहने का अर्थ ये है कि बूढ़ापे तक पहुँचते पहुँचते हमारी आदतें, संस्कार, आचरण, स्वभाव, ये सब कुछ बंध चुका होता है, और फिर भक्ति करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि यदि हमें बूढ़ापे में ज्ञान प्राप्त हो तो हम उसे अनदेखा और अनसुना कर दें। नहीं, आत्मसमर्पण यदि सच्चे मन से किया जाए तो भगवान अपने भक्तों को इस भव सागर से निकाल लेते हैं। और क्या पता, आज के समय में तो हर कोई बूढ़ापा देख भी तो नहीं पाता। हम कल से भक्ति शुरू करेंगे, हम भविष्य में ज़रूर भक्ति करेंगे। बस रिटायरमेंट के बाद भक्ति ही तो करनी है। बस घर संसार की जिम्मेदारियां ख़त्म होते ही हम भगवान की भक्ति करेंगे। ये कहते कहते हमने एक नहीं अनेकों जन्म बिता दिए हैं। हमारे शास्त्र ये कहते हैं
कि वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदव अन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। इसका अर्थ है कि वेदों के प्रारंभ में, वेदों के मध्य में और वेदों के अंत में भगवान श्री हरि का ही गुणगान किया गया है। इसीलिए भगवान के नामों का जप करना आज से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। बस आज के इस वीडियो को यही विराम। धन्यवाद। हरे कृष्णा।